लोकतंत्र के इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज वो अध्याय जो किसी भी भारतवासी के लिए बुरे सपने से कम नहीं। जी हाँ, 13 दिसंबर 2001 का दिन जब लोकतंत्र के मंदिर संसद में दिखा था, दिल को दहला देने वाला दृश्य जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी रक्षा के लिए भारत की वीर जवानों ने खुद की जान की परवाह न करके लोकतंत्र की नींव की रक्षा की। 24 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 2001 की, जब संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान अचानक एक आतंकी हमला हुआ, जिस दौरान संसद में सत्ता और विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। संसद पर हुए उस भयावह हमले को अब 24 साल हो चुके हैं, जहां इस अवसर पर संसद भवन परिसर में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सत्ता और विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसदों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी वीरता को नमन किया। ऐसे में क्या है 13 दिसंबर 2001 की तारीख का इतिहास? आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। 13 दिसंबर 2001 के दिन सुबह 11 बजे संसद में शीतकालीन सत्र में कारगिल ताबूत घोटाले को लेकर सत्ता और विपक्ष में गर्मागर्म बहस जारी थी, जिसे 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद संसद भवन के बाहर गेट नंबर 11 पर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और उसी वक्त एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार काफिले की ओर तेजी से आ रही थी। उसे रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी गाड़ी को रोकने के लिए उसकी ओर भागे, जिसकी वजह से गाड़ी चालक गाड़ी का रुख गेट नंबर 1 की ओर मोड़ देता है, जिससे चालक अपना नियंत्रण खो देता है और गाड़ी उपराष्ट्रपति की गाड़ी से जा टकराई। जानकारी के अनुसार कुल 5 आतंकी थे, जिन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आतंकवादी ने खुद को हाथ गोलों से बांध कर रखा था और गेट नंबर 1 के सामने खुद को उड़ा डाला। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने भी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें मार गिराया। लेकिन गोलीबारी के दौरान देश को अपने 6 दिल्ली पुलिस कर्मियों को और सांसद के 2 सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में इन वीर जवानों की वीरता को कोई भी देशवासी भूल नहीं पाया है। उनकी ये कुर्बानी पूरा देश हमेशा याद रखेगा और पूरा देश आज उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को 24 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी वीरता को नमन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दिन हमारा देश उन लोगों को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए भयावह हमले की दौरान अपनी जान दे दी थी। गंभीर खतरे का सामना करते हुए उनकी हिम्मत, सतर्कता और कर्तव्य के प्रति अटूट भावना कमाल की थी। भारत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संसद भवन पर 2001 में हुए दुस्साहसी आतंकवादी हमले के दौरान देश के सम्मान की रक्षा करने वाले शहीद जवानों को कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। भारत आपका ये बलिदान हमेशा याद रखेगा और इससे देश प्रेम की प्रेरणा लेता रहेगा। बहरहाल संसद पर हुआ ये हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं थी, बल्कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कई गंभीर कमियों की ओर भी इशारा करता है। जहां आज भी ये सवाल कायम है कि क्या उस दिन सब कुछ रोका जा सकता था? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था उससे सबक ले पाई? फिलहाल इतिहास के पन्नों में दर्ज 13 दिसंबर 2001 एक ऐसा सच जो आज भी हमें सतर्क रहने की चेतावनी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।